नमस्कार। तो आज वो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए काफ़ी लड़ाई हुई है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने बोला है और काफ़ी यूट्यूबर्स ने सपोर्ट भी किया है। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन की, इलेक्शन डे के रिज़ल्ट की। तो फाइनली वो दिन अब आ गया है। आपने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा होगा जिन्होंने बीजेपी भाजपा के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है कि जो भाजपा है वो एक गुंडा सरकार है और वो अपने आप को खुद जितवाती है, अपने आप के लिए वो पॉजिटिव चीज़ें करती है जो उनके लिए सिर्फ सही है। ऐसा बोला गया है ध्रुव राठी ने काफ़ी बार, काफ़ी वीडियोज़ में, और उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया है काफ़ी रिजल्ट शो करके, काफ़ी सारे प्रूफ के साथ उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि हाँ, मोदी सरकार कहीं ना कहीं घपला करती है। और आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो यूथ है वो भी मोदी सरकार के अगेंस्ट ही बोलते हैं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने कितनी सारी चीज़ें खराब, हमारे देश की चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया है, जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर रही है मोदी सरकार धीरे धीरे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सब जो चीज़ें हैं, क्या ये सही में ऐसा हो रहा है? और ये अगर सही में है, ऐसा है, तो उसी का ही तो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं आज के इस वोटिंग में। जो रिजल्ट, जो वोट डले हैं, जिसका रिजल्ट आज अब आने वाला है, उसमें आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जो बीजेपी है वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है, और जिसको बीजेपी ने जिसको पप्पू साबित किया था वो कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में रियलिटी है ना, जो ध्रुव राठी ने साबित किया है और जो बाकी यूट्यूबर्स ने भी बोला है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, जो बीजेपी को, जो मोदी जी को बहुत मानते हैं, जो उनको भगवान भी मानते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो इंटरनली उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि यूट्यूबर का ये कहना है कि बीजेपी में जो मोदी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो एक एक्टर की भूमिका निभाते हैं, ज़्यादातर एक प्राइम मिनिस्टर की भूमिका ना निभाकर। उनको ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई और है, उनको सिर्फ सामने खड़ा कर दिया है वो कि प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, भाजपा को, बीजेपी को दिखाने के लिए उनको एज अ एक्टर वहाँ पे खड़ा कर दिया है। ऐसा भी मैंने एक यूट्यूबर के मुँह से सुना है। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी ही तो नहीं है कि लोग, अब जो देखा जाए 80% लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, जो बीजेपी में मोदी को पसंद नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी है ये कैसे जीत जाते हैं? और अगर इस बार भी ये जीते तो फिर भी इसका रीज़न तो फिर कुछ और ही होगा। कुछ इंटरनली चीज़ें हैं जो ये मोदी सरकार करती है जिस वजह से ये बार बार जीत जाती है। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था एक यूट्यूब में कि एक लेडी का ऐसा कहना था कि वो इलेक्शन में ही काम करती थी, जो इलेक्शन में जहाँ पे वोट डलते हैं वो उसी जगह में काम करती थी, और उसका ये कहना था कि जहाँ वहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी ईवीएम मशीन से, तो कोई भी बटन प्रेस हो रहा था तो वो जो वोट है वो डायरेक्ट बीजेपी को ही जा रहा था। चाहे कोई वोट कांग्रेस को भी दे वो तब भी बीजेपी को ही जा रहा था। तो मशीन के अंदर ही कुछ ऐसा घपला किया हुआ था। और जब वोट रिटर्न में करवाए गए ऐसे लिखवा के पेपर पे, तब पता चल रहा था कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट है, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उस मशीन में ऐसा घपला किया गया कि जो वोटिंग है वो बीजेपी को ही डायरेक्ट जा रही थी। तो ऐसा किया है, तो ऐसा रियलिटी है ना जो लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है ना कि जो बीजेपी है वो घपला कर रही है इंटरनली। जो जितने भी हमारी नौकरियां हैं वो ख़त्म कर रही हैं, जितने भी जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनको वो जेल में डाल रही हैं ताकि उनके सामने कोई कंपटीशन खड़ा ही ना हो, वो उनको जेल में भेज देती हैं। और जो उनके सपोर्ट में आ जाता है फिर बीजेपी के लिए जब वो बोलने लग जाता है तो फिर जो वो है वो अच्छा हो जाता है। वो फिर उनका जो उनके पे अगर कोई भी उन्होंने एफआईआर लगाई है या कुछ भी अगर उन्होंने जनरली में कोई क्राइम किया है और वो बीजेपी में आ जाए, भाजपा पे आ जाए, तो उसके सारे क्राइम ख़त्म हो जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है उसके क्राइम का। तो कहीं ना कहीं ये सच ही है ना ये जो हो रहा है।
तो ये तो मैंने आपको मतलब बताया थोड़ा बहुत बीजेपी के बारे में, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो राहुल गांधी का इन्होंने फेस लगाया हुआ है अभी तक, मेरे को ऐसा लगता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मैं बाकी व्यूअर्स को देखती हूँ, जो बाकी यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ, उनको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी को, अगर उस राहुल गांधी को वहाँ से हटाकर किसी और को वो ओहदा दिया जाए जो ज़्यादा काबिल है और जिसको ज़्यादा नॉलेज है, अगर किसी और को मौका दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत सकती है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और कंपटीशन नज़र ही नहीं आता है। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने देश को ख़राब किया है, जैसा कि बाकी लोग सब बोल रहे हैं, बाकी लोगों का जैसा कहना है कि जिस तरीके से जो है वो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, जैसा कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ और बाकी लोगों से बातें करती हूँ इस बारे में। तो अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ भी तो कोई लड़ने के लिए है नहीं ना। अगर राहुल गांधी ही हमेशा लड़ते रहेंगे और वो जीत नहीं रहे हैं, उनको जो है पार्टी में नहीं मौका मिल रहा है, तो उनको एक बार ट्राई करना चाहिए कि अपनी जगह वो किसी और बंदे को, किसी और पर्सन को वहाँ पे खड़ा करें। क्या पता कोई और पर्सन इतना नॉलेजेबल हो और कोई इतना सही हो जो मोदी को, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। क्योंकि ये बात तो माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी में कुछ बात तो ज़रूर है। से बोलना चाहूँगी कि अब कौन सी सरकार ऐसे जीतेगी, अब ऐसा क्या होगा कि देश में कुछ चेंज आएगा। अगर नरेंद्र मोदी ही जीतते हैं, क्या देश में कोई चेंज आएगा, या फिर जो देश जितना डूबता जा रहा है या उतना ही डूबता चला जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम जो लोग हैं उस चीज़ को समझ पाए और उनकी जो पॉजिटिविटी वो दिखाना चाहते हैं वो हमें दिख पाए, या फिर कोई और सरकार जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या कोई और जीतेगा, जिससे देश की उन्नति हो जाए और कुछ और बदलाव आ जाए जो हम चाहते थे, जैसे अपने देश को देखना चाहते थे, क्या वो चेंज आ जाए। और यहाँ पे एक और पर्सन का नेम आता है जो है केजरीवाल, जिसको लोग बहुत मानते हैं, जिसको लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। और वो बदलाव तो मैं दिल्ली में देखती भी हूँ। दिल्ली में वो जो चेंजेस हैं वो मुझे दिखते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं उन्होंने। मैं अगर पर्सनली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को मौका देना चाहिए, बाकी सबको हटा के, तब शायद हमें पता चल जाएगा कि देश को किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन अभी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरे को एग्री करेंगे और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरे को एग्री नहीं भी करेंगे, मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे। काफ़ी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल के भी अगेंस्ट हैं। लेकिन अभी हमें बात हो रही है लोकसभा वोट की, तो क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें आगे चलने वाली है, ये हम देखते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा ये हमें पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है, कौन है जो मोदी को टक्कर देगा। अगर आप लोग भी कभी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ही को ही जीतना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ही वोट मिलना चाहिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट में करके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चलेगा कि है कितने सपोर्टर नरेंद्र मोदी के। और जो राहुल गांधी के, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो भी आप मुझे बताना, और जो केजरीवाल को चाहते हैं वो भी कमेंट करना। तो हमें इस चीज़ में पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो किस तरीके से किसके साइड हैं। मैं एक बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ कि जो मोदी सरकार है वो एक गुंडा सरकार है। ऐसा यूथ का बोलना है, ऐसा लोगों का बोलना है कि जो मोदी सरकार है वो एक एक्टिंग बाजी ज़्यादा करती है, शो ऑफ ज़्यादा करती है, और जो काम है वो कम करती है। उनका जो काम है वो कम नज़र आता है और जो ड्रामा है वो ज़्यादा नज़र आता है कहीं ना कहीं। तो ये जो कहना है ये यूथ का कहना है, ये लोगों का कहना है, राइट। तो आप आज के दिन का वेट कीजिए कौन जीतने वाला है, और हम फिर मिलेंगे इस रिज़ल्ट के बाद कि कौन जीता और जो जीता है वो डिज़र्व करता है या नहीं करता है। बाकी जो सरकार आए अच्छा काम करे, और क्या पता कुछ ऐसा करे जो हम लोगों का दिल अच्छे से जीत भी ले, है ना। चलिए, धन्यवाद।